Assalamualaikum and welcome back guys for this class and this lecture. In this lecture we will start with data types and what are data types and why we use data types. Okay, सो इसके अंदर हम जो है वो वैसे तो हमारा ये बुक के हिसाब से प्रैक्टिकल नंबर 4 है, बट इसको अगर हम सीक्वेंस में देखें तो प्रैक्टिकल नंबर 2 हमारा आज ये स्टार्ट करेंगे हम। तो उसको समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो है वो कुछ डेटा टाइप्स के बारे में डिफ़ाइन करूँ और डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, क्यों हमें जो है वो इनकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे वो तो सीक्वेंस का मसला नहीं है, बट ये है कि बूलियन जो है वो डेटा टाइप है, वो मैंने आपको क्लास में भी बताई थी। इसके अलावा भी जो बूलियन डेटा टाइप क्या होती है उसमें या तो ट्रू वैल्यू होगी या फॉल्स वैल्यू होगी, बट इसको हमें अभी यूज़ नहीं करना प्रैक्टिकल के लिए। बट प्रैक्टिकल के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं वो इंटीजर है और फ्लोट है, ठीक है, और मे बी शायद डबल हम यूज़ कर लें। ओके, तो इसके अंदर अब जो है वो करेक्टर की एक डेटा टाइप होती है। करेक्टर की डेटा टाइप आपको पता है कि हमें जब कोई नंबर या हम जो है वो लेटर या करेक्टर इस तरह से, मतलब कोई सिंगल लाइन के अंदर अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, सिंगल करेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं, सिंगल लेटर प्रिंट करना चाहते हैं, या एस की वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहते हैं। एस की वैल्यूज़ होती हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये एक ऐसे हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं जो कि इंग्लिश लेटर्स में भी होते हैं और इसके अलावा भी लेटर्स में मौजूद होते हैं ये कोड्स। तो खैर ये आपको ये समझ नहीं आएगा मे बी, तो ये बात का कॉन्सेप्ट है, बट ये है कि करेक्टर डेटा टाइप होती है। इसके अलावा इंटीजर एक डेटा टाइप होती है। इंटीजर में जो साइज़ होता है इंटीजर का वो 2 या 4 बाइट से ज़्यादा का नहीं होता, ठीक है। और ये स्टोर करती है भाई, क्या स्टोर करती है, नंबर स्टोर कर सकता है और विदाउट डेसिमल के नंबर स्टोर करेगा सिर्फ। इसके अलावा अगर आपने इसके अंदर डेसिमल नंबर डाला तो डेसिमल आपका इसमें ख़त्म हो जाएगा और पॉइंट जो है ख़त्म हो जाएगा और जो वैल्यू होगी वो जितनी आपने वैल्यू दी है वही रह जाएगी, ठीक है। बाकी फ्लोट आपको पता है, फ्लोट डेटा टाइप, इसमें क्या होता है कि आप पॉइंट की वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं। चार बाइट का जो है वो ये हो सकता है साइज़ इसका। और जो है क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स जो है उसके अंदर हम डाल सकते हैं कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। तो कम से कम जो है वो 6 से 7 डिजिट्स इसके अंदर आप जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। और डबल की जो डेटा टाइप है, इसके ये समझ लें फ्लोट का दूसरा भाई है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा भाई है समझ लें फ्लोट का। तो ये क्या कर सकता है, ये 8 बाइट के ऊपर होता है, बट ये करता क्या है, ये जो है वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ कितनी कर देगा ये 15 डेसिमल डिजिट्स, ठीक है, यानी कि 15 डेसिमल तक आप इसको ले जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ 5 डेटा टाइप होती हैं जिसमें से हम जो है वो अभी जो यूज़ करने वाले हैं वो इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। और मैं अभी जो है वो आपके सामने यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ वो है प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का सम हम जो है प्रिंट करवाएंगे और हमें ये भी देखना है कि किस तरह से हम जो है वो यूज़र से इनपुट लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सी आउट। और सी आउट से मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि यूज़र जो भी हो आप इंटर कर दो वैल्यू को, इंटर वैल्यू इन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, मैंने वेरिएबल से बनाया नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई वेरिएबल के अंदर इंटर कर दो वैल्यू, सही है ना। तो मतलब आप पहले ये भी लिख सकते हैं और ऊपर जाके भी वैल्यू, मतलब उसमें वेरिएबल बना सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो अब मैंने बोला कि खैर ए के अंदर जो है आप वैल्यू इंटर कर दो, लेकिन वैल्यू इंटर कैसे होगी और कहाँ होगी ये भी तो बताना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे जो है वो जाना पड़ेगा वापस ऊपर और यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा भाई इंटीजर के एक डेटा टाइप है जिसके ऊपर मुझे 2 और 3 वेरिएबल बनाने, क्योंकि एक रिज़ल्ट का भी वेरिएबल होगा। तो सबसे पहले मैं एक ए वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, फिर एक बी वेरिएबल बनाऊंगा और फिर एक सम के नाम का एक वेरिएबल बना दूंगा। सम बना लें आप या ऐड बना लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मुझे वैसे सम करवाना है तो सम के लिए मैंने एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाया, या आप सम की जगह रिज़ल्ट का भी बना सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद मैं इसके अंदर इनपुट लेना चाहता हूँ तो सी आई एन से मैं इनपुट ले लूँगा। और सी आई एन आपको पता है कि इनपुट फंक्शन है और इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। तो सी आई एन के साथ मुझे ये वाले ऑपरेटर लगाने पड़ते हैं, ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, उसकी डेटा टाइप यानी कि ए के अंदर अगर आपने वैल्यू यानी कि वेरिएबल मुझे यहाँ पे रखना होगा। अच्छा, ए बी जो है वो यहाँ पे हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, ये भी आपको पता है, वेरिएबल का नाम चेंज हो सकता है लेकिन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। लाइक वैल्यू भी इसकी चेंज हो जाती है क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल का नाम भी चेंज हो सकता है, वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक है, एट अ एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम, ठीक है।
सो अब क्या कर सकता हूँ मैं कि वैल्यू जो है वेरिएबल की या वेरिएबल का नाम जो है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, आप मेरी मर्ज़ी है। तो आप चाहें तो अपना नाम भी रख सकते हैं, ठीक है, और ये इट्स अप टू यू। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ए लिख दूंगा कि भाई ए के अंदर आपने इनपुट देना है। ओके, अच्छा स्पेस भी दे सकते हैं, मसला नहीं है। अब क्या करूँगा, मुझे दूसरे पे भी इनपुट चाहिए, तो मैं दोबारा दोबारा तो नहीं लिख रहा भाई, मैं जो है वो क्या चाहता हूँ कि भाई आप खुद कॉपी पेस्ट कर लो, जब कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है तो, ठीक है ना। तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन तो है, अब क्या करूँगा बी लिख दूंगा यहाँ पे, और इधर भी बी आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, बस इनपुट आ गया मेरे पास, ए में आ गया इनपुट और बी में आ गया। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऑपरेट कराना है, यानी कि प्लस करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब प्लस करवाने के लिए, ऐड कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सम दूंगा, यानी कि सम जो ऊपर से लिया है मैंने इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दूंगा, ठीक है, ए को बी से प्लस कर दूँ। दैट्स, अच्छा ये ख्याल रखना है आपने कि जो कैपिटल लेटर्स हैं और स्मॉल स्मॉल लेटर्स हैं दोनों में फ़र्क है। तो ये इसको रीड नहीं करेगा। अगर आपने ऊपर स्मॉल लेटर बनाया नीचे कैपिटल बना दिया तो वो इसको रीड नहीं करेगा। आपने जो है वो क्या करना पड़ेगा, जैसा ऊपर लिखा है आपने इंटीजर के साथ वैसे ही आपने नीचे यहाँ पे सम के साथ लिखना है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको ज़रा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो सम के अंदर वैल्यू होके नज़र आएगी, यानी कि वैल्यू जो ए प्लस बी हो जाएगी, उसके बाद जो सम के अंदर जाके सेव हो जाएगी, तो अब वो मुझे डिस्प्ले भी तो करानी है ना। तो डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी आउट लिखूँगा, और सी आउट के साथ मुझे क्या करना है कि सी आउट के अंदर मुझे लिखना है, पहले तो हेडिंग देना चाहते हैं या आप बना लीजिएगा इसके अंदर जहाँ पे पूरे इक्वल्स टू बने हुए हैं। और चलो मैं अब कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बट क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ये सबके लिए हैं जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है। तो बैक स्लैश टी, उसके बाद फिर जो है वो इज इक्वल्स टू एंड दिस। ऑलराइट, ये हो गया। इसके बाद इसका एक और कॉपी करना पड़ेगा मुझे, इसके अंदर जो है वो ये कर दूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, अब एक और जो है वो सी आउट यहाँ पे ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, सी आउट दोबारा बनाता हूँ, और सी आउट के साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे बैक स्लैश एंड बैक स्लैश टी, ये देने के बाद मैं लिखूँगा द सम ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का जो सम था वो क्या बन गया है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू और यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, अब मुझे सम शो कराना है, तो सम शो कराने के लिए मुझे सम को इस ऑपरेटर के अंदर डालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस तरह से लिखा और दिस, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सम के अंदर वैल्यू होगी वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। अब क्या करूँगा मैं जो है वो इसको रन करके दिखाऊँगा आपको, और ये मुझसे इनपुट मांगेगा कि आप जो है वो इनपुट कर दो ए के अंदर, फिर इनपुट कर दो बी के अंदर। तो इनपुट मांग रहा है मुझसे ये ए में कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू डाल दी 500 और इंटर किया, फिर ये मुझसे बी के अंदर वैल्यू मांग रहा है, मैंने इधर डाल दी 300, तो ये इसका आंसर मेरे पास 800 होगा। तो इस तरह से ये हमने यूज़र से इनपुट लिया, और यूज़र से इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया, हमने जो है दोनों वैल्यूज़ को ऐड कराया, प्लस कराया, उसके बाद फिर हमने जो है वो क्या कहते हैं, इसको शो करा दिया। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये है कि आपको जो है सबसे पहले ए प्लस और ये सॉरी इंटीजर और फ्लोट और ये सब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लाइक आपको जो है वो डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो है प्रैक्टिकल ये वाला समझ आया होगा, क्लियर होगा। इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं, और जो क्लास में नहीं है मेरे साथ वो मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।